हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 1 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से। आइए इसको हम देखते हैं। 675, 1050 और 1125 का एचसीएफ क्या होगा। पिछले वीडियो में हम छोटे नंबर का या छोटे डिजिट का एचसीएफ निकालना सिखा चुके थे, लेकिन जब भी डिजिट आपको बड़ा रहेगा, जैसे 3 डिजिट में रहेगा, 4 डिजिट में रहेगा, 5 डिजिट में रहेगा, तब एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसी की चर्चा हम इसमें करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे 675, 1050 और 1125 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें नियम क्या है देख लीजिए। ये क्वेश्चन हम 3 टर्म में दिए हैं, 675, 1050 और 1125। इसके आगे भी कुछ डिजिट हो सकता है, ठीक है। अब इसका नियम क्या है बनाने का, वह तरीका आप लोग समझने का कोशिश करें। जैसे इसका नियम है, कोई भी एक छोटी संख्या से कोई भी एक बड़ी संख्या में भाग दीजिए और तब तक दीजिए जब तक वह पूरी तरह से कट ना जा सके। जैसे 675 में हम 1050 में हम भाग कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं 1050 से 1125 में भाग कर सकते हैं, क्योंकि 1050 के सामने 675 छोटा है या 1125 के सामने 1050 छोटा है। तो कोई भी एक बड़ी संख्या में कोई भी एक छोटी संख्या से हम भाग करेंगे। आइए देखते हैं। 675 से 1050 में हम भाग करते हैं। इसको बोलते हैं भाग विधि से एचसीएफ प्राप्त करना। 675 यहाँ है और 1050 यहाँ है, तो यहाँ एक चांस लगेगा, क्योंकि 2 बार में इससे ये ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चांस लगाते हैं हम लोग। तो 675 का पहला टेबल हुआ 675 ही होता है। अब इसको हम लेस करेंगे तो 10 में से 5 गया, ये 5 हो गया। ये 14 में से 7 गया, ये 7 हो गया। ये 9 में से 6 गया, 3 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ कौन सा नंबर उतरेगा, तो यहाँ जो 675 था ना, वही नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए 675, ये 375 और ये 675। दूसरा मल्टीपल पढ़ते हैं तो 375 का दूसरा मल्टीपल पढ़ेंगे तो 675 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए फिर एक चांस ही लगेगा। तो एक चांस लगाया तो यहाँ क्या आ गया 375। फिर लेस करते हैं यहाँ, तो 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 7 गया ये 0, और 6 में से 3 गया 3 आ गया। क्लियर है। फिर यहाँ वाला नंबर ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ लिखते हैं हम 375। अब 300 से फिर एक बार में लगाएंगे तो यहाँ आएगा 300, और जब लेस करते हैं यहाँ तो 75 आएगा। फिर ये वाला नंबर यहाँ उतर जाएगा 300, और 75 का चौथा टेबल बाबू लोग 300 होता है। जैसे 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30। ये पूरी क्या हो गया, कट गया। अब रह गया बात कि 675, 1050 और 1125 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम इस संख्या से इस संख्या में भाग दिए, इस संख्या में तो भाग नहीं दिए, तो ये संख्या बचा हुआ है। तो जो अंतिम जो आया है, जो 75 से ये जो 300 4 बार में जो कट गया पूर्ण रूप से, इस 75 से हम जो रेस्ट नंबर बच गया है 1125 में भाग देंगे। अगर इस 75 से 1125 कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि 675 और 1050 और 1125 का एचसीएफ 75 है। अब हम लोग भाग कर चेक कर लेते हैं। तो 75 से हम लोग 1125 में भाग करते हैं। क्लियर है। तो भाग करेंगे तो यहाँ भी क्या लगेगा, एक चांस लगेगा। तो ये 75 जब यहाँ लिखेंगे और 12 में से 5 गया ये 7 आ गया, और 10 में से 7 गया 3 आ गया। फिर यहाँ 5 उतर जाएगा। अब 75 का ये आपका
पांचवा टेबल लगाएंगे तो 375 कट जाएगा। तो पांचवा टेबल देखते हैं तो 50 25 हो गया, 7 पचे 35 और 2 37 हो गया। तो पूरा पूरी क्या हो गया बाबू, कट गया। यानी हम बोल सकते हैं 675, 1050 और 1125 का HCF क्या होगा बाबू लोग, तो इसका HCF होगा 75। क्लियर है। और इसी 75 को हम लोग अंतिम भाजक भी बोलते हैं, अंतिम भाजक। क्लियर है। इसी 75 को अंतिम भाजक, यानी यही आपका क्या हो गया, 75 आपका HCF आ गया। एक चीज और देख लीजिए, आपके मन में होगा कि सर 1050 में आप 675 से भाग किए, क्या हम 1125 में 675 से भाग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम शुरू में ही बोले हैं कि कोई एक बड़ी संख्या में कोई एक छोटी संख्या से भाग कीजिए और अंतिम भाजक निकालिए, और उस अंतिम भाजक से जो रेस्ट नंबर बच गया है उसको भाग दीजिए। अगर वह पूरी तरह कट जा रहा है, इसका मीनिंग है कि सभी डिजिट का HCF वही होगा। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हम क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं पावर के रूप में। अब देखिए पावर के रूप में किस तरह क्वेश्चन पूछता है, हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिए हैं 2 के पावर 9 गुना 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 12, कौमा अगला टर्म है आपका 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 8 गुना 7 के पावर 13, फिर 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2 गुना 7 के पावर 9 गुना 11 के पावर 15। इन सब का LCM और HCF बताना है। हम एक ही क्वेश्चन में आपको LCM और HCF निकालना सिखलाएंगे। अब देखते हैं आखिर LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हम बोर्ड पर आपको लिख दिए हैं। देखिए LCM निकालने का फॉर्मूला आपका है ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। अब इसका हिंदी भी समझ लेते हैं। ऑल मतलब सभी, टर्म्स पद, एंड और देयर उनके, मैक्सिमम अधिकतम, और पावर का घात हो गया। क्लियर है। हम इस क्वेश्चन को 3 टर्म में लिए हैं। जैसे पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये हुआ और तीसरा टर्म ये हुआ। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 3 टर्म में होगा, क्वेश्चन 4 टर्म भी हो सकता है, क्वेश्चन 5 टर्म में भी हो सकता है। क्लियर है। लेकिन जनरली क्वेश्चन आपको 3 या 4 टर्म में ही एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं LCM निकालने के लिए हम फॉर्मूला दिए आपको ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। अब इसका हिंदी भी हम लिख देते हैं। कुछ लोग को इंग्लिश में दिक्कत होता है तो हिंदी भी लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑल मतलब सभी, सभी टर्म्स पद, टर्म्स किसको बोलते हैं, जैसे ये एक पद में हुआ, फिर ये दूसरा पद, ये फिर तीसरा पद, मतलब 3 टर्म का यह क्वेश्चन है। तो ऑल मतलब सभी, सभी पद और उनके अधिकतम घात, उनके अधिकतम घात हो गया। क्लियर है। फॉर्मूला हमने बनाया सभी पद, द टोटल पद और उनके अधिकतम घात। सभी पद को देखिए और अधिकतम घात वाला आंसर आपका LCM कहलाएगा। अब चेक करते हैं हम बारी बारी सभी पद में। हम तो यहाँ इस पद में देख रहे हैं पहले हम, तो 2 के पावर 9 है, तो 2 के पावर 9 हुआ। फिर अगला पद में देख रहे हैं तो फिर 2, इसमें 2 के पावर है ही नहीं। फिर यहाँ दिया है 2 के पावर 6 दिया है, तो 2 के पावर 9 और फिर 2 के पावर 6 में सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो 2 के पावर 9। तो आप LCM में आप इसको 2 के पावर 9 लिख दीजिए। क्लियर है। अब 2 वाला का काम कहानी खत्म हो गया। अब देखते हैं हम 3 वाला में, तो 3 के पावर ये 8 है, फिर इस टर्म में 3 के पावर 4 है, फिर इस टर्म में आपका 3 के पावर 2 है। हम क्या बोले हैं, अधिकतम घात देखना है। तो 3 के पावर 8, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 2 में अधिकतम घात क्या हुआ, तो 3 के पावर 8 हो गया। अब अगला देखते हैं 5 के पावर 12 है, 5 के पावर 8 है और इसमें 5 नहीं दिया है।
तो 5 के पावर 12 और 5 के पावर 8 में अधिकतम घात क्या है? 5 के पावर 12 हो गया। क्लियर है? अब 2, 3, 5 तो हम ले लिए, बच क्या गया यहाँ? 7 के पावर 13। तो 7 के पावर 13 इस टर्म में है और 7 के पावर 9 इस टर्म में है और इस टर्म में 7 तो नहीं है, तो अधिकतम घात क्या हुआ? 7 के पावर 13 हुआ। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग 7 के पावर 13। अब इनटू एक और डिजिट बच रहा है 11 के पावर 15। अब ये सिंगल डिजिट बच गया है, तो सिंगल डिजिट है, किसी से इसमें तुलना नहीं करना है, यानी ये अपने आप में क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। जब किसी के सामने तुलना नहीं करना है, इसका मीनिंग है कि वो अपने आप में क्या है? सबसे बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे 11 के पावर 15। ये आपका एलसीएम निकल चुका है। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एचसीएफ में देखते हैं, आखिर इस क्वेश्चन का एचसीएफ का आंसर क्या होता है। जैसे एचसीएफ के लिए फॉर्मूला हम दिए हैं कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर। अब हम देखते हैं कॉमन का मीनिंग क्या है? कॉमन कहने का मीनिंग है वह डिजिट जो सभी में कॉमन हो। आइए हम देखते हैं। तो कॉमन मतलब वह डिजिट जो सभी में कॉमन हो, और कॉमन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ। टर्म्स मतलब हो गया बाबू पद, एंड मतलब और देयर मतलब हो गया उनके, मिनिमम है मतलब न्यूनतम घात हो गया। क्लियर है? अब चेक क्या करना है? सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ दोनों में कोई एक लैंग्वेज लेकर चलिए, हम सर्वनिष्ठ ही यूज करेंगे। तो सर्वनिष्ठ पद और उनके न्यूनतम घात, इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर। कॉमन होना चाहिए और सभी टर्म्स में कॉमन हो और न्यूनतम घात वाला होना चाहिए। चेक करते हैं हम, फिर लेते हैं 2 से। तो 2 के पावर 9 है और इसमें 2 नहीं है, फिर इसमें 2 है, तो 2 कॉमन हुआ? कॉमन नहीं हुआ क्योंकि 2 इसमें नहीं है, तो 2 वाला हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? अब आते 3 के पावर 8, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 2 हो गया। तो 3 तो कॉमन हो गया, कॉमन तो हो गया, लेकिन क्या करना है? न्यूनतम घात में लेना है। तो 3 के पावर 8, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 2, सबसे कम पावर क्या हुआ? तो 3 के पावर 2। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 के पावर 9 गुना 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 12, कॉमा 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 8 गुना 7 के पावर 13, कॉमा 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2 गुना 7 के पावर 9 गुना 11 के पावर 15 का एचसीएफ 3 के पावर 2 होगा। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। पिछले क्वेश्चन 2 में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन पावर के रूप में तो था, लेकिन वो क्वेश्चन था वो सिंपल बेस के रूप में क्वेश्चन था। अब कहिएगा सर सिंपल बेस क्या होता है? तो सिंपल बेस होता है, जैसे हम लिख रहे हैं, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब सिंपल बेस हो गया। क्लियर है ना? जो ब्रेक नहीं होगा, जैसे हम 2 को ब्रेक नहीं कर सकते, 3 को ब्रेक नहीं कर सकते, 5 को ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक कर किस सकते हैं नंबर को? जैसे 4 है, तो 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना भाई, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 या 2 गुना 2। ठीक है? तो ये जो पिछला क्वेश्चन जो पावर के रूप में हम दिए थे वो सिंपल बेस में था। अब जो क्वेश्चन है जो एक बेस बड़ा है और उसके पावर के रूप में, तो अब हम इसको देखते हैं, जो बेस बड़ा रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे है 12 के पावर 15 गुना 18 के पावर 9 गुना 10 के पावर 6, कॉमा 15 के पावर 9 गुना 24 के पावर 13 गुना 27 के पावर 6 गुना 36 के पावर 10 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। हम पिछले भी क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाए थे, जो सिंपल बेस में पावर के रूप में था। अब जो क्वेश्चन हम सिखाए इसमें भी एलसीएम एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन थोड़ा बेस क्या दिए हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दे दिए हैं।
तो जब बड़ा बेस रहेगा तो उसको कैसे ब्रेक करके हम बनाएंगे और एलसीएम एचसीएफ का सही आंसर प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं हम 12 को हम आपको फैक्टर के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा। 12 का फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, तो 2 गुना 2 और गुना 3 यानी 4 गुना 3 12। तो हम 12 को लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 12 होता है, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 और गुना में 3। क्लियर है, तो ये 12 हो गया, अब 12 के पावर में 15 हो गया। अब आगे आ गया फिर 18 है, तो 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 गुना 2 18। तो 9 को भी तो लिख सकते हैं ना बाबू 3 के पावर 2। कहने का मीनिंग है कि जो भी डिजिट है उसको सिंपल बेस में लिखना है, साधारण बेस में। क्लियर है, तो अब 18 जो बच गया तो 9 गुना 2 18 होता है, तो 9 को भी लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुना 2 18। तो ये 18 को लिखिए 3 के पावर 2 9 और 9 गुना 2 18 और पावर में क्या हो गया 9 हो गया। फिर गुना का साइन दीजिए, यहाँ 10 के पावर 6 है, तो 10 को अगर फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होगा, तो 2 गुना 5 तो इसको रहने दीजिए 2 गुना 5 10 और 10 के पावर में 6। देखिए टर्म्स क्या हो गया समाप्त। ये टर्म्स यहीं तक था, हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ के और यहाँ कॉमा दे दिए। अब सेकेंड टर्म्स में चलते हैं। सेकेंड टर्म जो 15 के पावर 19 और गुना 24 के पावर 13 है, तो 15 का भी ब्रेक कीजिए आप सिंपल फॉर्म में, तो 3 गुना 5 15 होगा। तो आप इसको लिखिए 3 गुना 5 15 और 15 के पावर क्या दिया है 19 दिया है। क्लियर है, फिर यहाँ गुना है तो गुना का साइन दे दीजिए। 24 है तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3 24 या 12 गुना 2 24। तो 8 गुना 3 24 लिखना है तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 8 गुना 3 24। अगर 12 गुना 2 24 लिखेंगे तो 12 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 4 4 गुना 3 12 और फिर गुना 2 24। तो इससे अच्छा है कि हम लिख सकते हैं 24 के लिए हम 2 के पावर 3 8 8 गुना 3 24 और 24 के पावर 13 हो गया। क्लियर है, अब बच गया 27। तो यहाँ टर्म्स समाप्त हो गया। आप 27 के लिखिए तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 के पावर 3 3 गुना 3 गुना 3 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा 27 और 27 के पावर कितना दिया है ये 6 और फिर इंटू बच गया 36। तो 36 को हम ब्रेक करेंगे तो 9 गुना 4 36 होता है, तो 9 को भी लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो 36 को लिखिए 3 के पावर 2 और गुना ये 2 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 9 और गुना 2 के पावर 2 4, तो 9 गुना 4 36 और 36 के पावर क्या है 30। तो आपको यहाँ 30 हम लिख दिए। क्लियर है ना। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आगे की ओर जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला होता है आपका a के पावर m गुना इसका होल पावर n। फॉर्मूला है आपका a के पावर m n। ठीक है, a के पावर m और m के पावर n बराबर होता है a के पावर m इंटू n। मतलब यहाँ रिलेशन क्या चीज़ का होता है गुना का। जैसे देखिए अगर दिया है कहीं 7 के पावर 2 इसका होल पावर 3, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग 3 गुना 2 कितना होगा 6, तो 7 के पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह आप इसको बढ़ाइए तो ये 2 के पावर 2 है और ये पूरा का होल पावर क्या है 15 है, तो आप इसको गुना कीजिए तो 2 के पावर क्या आएगा 15 गुना 2 30 हो जाएगा। ठीक है, इंटू फिर 3 के पावर यहाँ 1 होगा, 1 में 15 से गुना करेंगे 3 के पावर 15 गुना ब्रैकेट आपको खोल दिए हम। अब फिर 3 के पावर 2 और फिर पावर में 9 है तो गुना करेंगे तो 3 के पावर 18 और ये गुना 2 के पावर 9। फिर गुना होगा 2 के पावर ये क्या आएगा 6 और गुना 5 के पावर 6। टर्म्स समाप्त हो चुका है। फिर ये पावर में 19 है, 3 गुना 5 के पावर 19 है, तो ये 3 के पावर 19 और गुना 5 के पावर 19। सबका पावर 1 1 क्या है छुपा हुआ है। फिर आगे बढ़ाएंगे हम इंटू 2 के पावर 3 इसका होल पावर 13, तो 13 गुना 3 39 हो गया, इंटू 3 के पावर 1 गुना 13, तो 3 के पावर 13 कॉमा। फिर अब अगले टर्म की ओर चलते हैं
तो 3 के पावर 3 और इसका होल पावर 6 तो 3 के पावर 18 इंटू। अब फिर अगला है 3 के पावर 2 और इसका होल पावर 30 तो 30 के पावर 2 गुना 30 तो ये 60 हो गया, और 2 के पावर 2 और 2 गुना 30 तो ये 2 के पावर 60 हो गया। अब देख लीजिए हम लोग सिंपल बेस में क्वेश्चन को हम ले आए हुए हैं। अब यही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में कराए थे, सिंपल बेस में था और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा चुके थे। क्लियर है। अब यहाँ से आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला दिए थे? एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला दिए थे ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर, सभी पद और उनके अधिकतम घात। लिखने की आवश्यकता नहीं होगा क्योंकि हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता चुके हैं। ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर, सभी पद को देखिए और अधिकतम घात वाला आंसर दीजिए। अब इस पद में देखिए, फिर इस पद में देखना है और फिर इस पद में देखना है। तो अब हम देखते हैं 2 के पावर 30, फिर 2 के पावर 9 और 2 के पावर 6 हो गया। क्लियर है। तो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ 2 के पावर 30, 2 के पावर 9 और 2 के पावर 6। तो एक फॉर्मूला और इसमें यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a के पावर m गुना a के पावर n। जब बेस एक समान होता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। मतलब a के पावर m प्लस n। यानी एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, अगर 3 के पावर 6 गुना 3 के पावर 9 रहा तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? बेस एक समान तो पावर ऐड करेंगे, तो बेस एक समान तो 3 हो गया और 9 6 15 हो गया। इस फार्मूले को आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में था 2 के पावर 30 गुना 3 के पावर 15 गुना 3 के पावर 18 गुना 2 के पावर 9 गुना 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6। एक स्टेप थोड़ा इसको और हम बढ़ा देते हैं, आप लोग को आसानी हो जाएगा। जैसे हम इसमें देख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के, एक स्टेप बढ़ाने के बाद क्या आएगा देखिए। ये बेस सेम है 2 के पावर 30, 2 के पावर 9, 2 के पावर 6, तो आप इसको जोड़ लीजिए। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 30 और 9 39 और 6 45 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर 15 गुना 3 के पावर 18, और आगे तो है नहीं इस टर्म में, तो 15 18 क्या होगा? 33, तो 3 के पावर 33 हो गया। क्लियर है। अब बच गया इसमें सिंगल, क्या बच गया? 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 6 हो गया। क्लियर है। 2 वाला भी ले लिए, 3 वाला भी ले लिए, 5 वाला भी ले लिए। अब आप यहाँ कॉमन लगा दीजिए, टर्म्स क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम अगला टर्म्स में। तो अगला टर्म्स ये है, आप देख लीजिए, हम अंडरलाइन कर दिए हैं। 3 के पावर 19 और 3 के पावर 13, तो बेस एक समान तो फिर पावर जुटेगा, तो 3 के पावर क्या होगा? 19 और 13, तो 3 और 9 12 और 1 और 1 2 1 3, 3 के पावर 32 गुना, अब 5 वाला तो इसमें सिंगल है तो ये 5 के पावर 19 लिख दीजिए, इंटू 2 भी सिंगल है तो 2 के पावर 39। ये टर्म्स आपका समाप्त हो चुका है। अब आगे आइए, यहाँ देखिए थर्ड टर्म में दिया है 3 के पावर 18 इंटू 3 के पावर 60, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 18 और 60 हो जाएगा 3 के पावर 78। अब सिंगल 2 बच गया तो 2 के पावर 60। ठीक है। अब यहाँ से आप एलसीएम और यहाँ से एचसीएफ आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए आप पहले। एलसीएम के लिए फॉर्मूला हम दिए हैं ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर, सभी पद और उनके अधिकतम घात। सभी पद को देखिए और अधिकतम घात वाला इसका आंसर होगा। तो आइए पद हम देखते हैं। तो 2 के पावर 45 इस पद में है, फिर इस पद में देख रहे हैं 2 के पावर 39 और फिर इस पद में 2 के पावर 60। तो अधिकतम घात क्या हो गया? 2 के पावर 60, तो 2 के पावर यहाँ 60 हमने लिख दिया। अब गुना 3 के पावर 33, 3 के पावर 32, 3 के पावर 78। तो अधिकतम क्या होगा आपका? 3 के पावर 78, तो 3 के पावर 78 भी लिख दीजिए। गुना 5 के पावर 6, 5 के पावर 19, और इसमें तो है नहीं, तो 5 के पावर 6, 5 के पावर 19 में अधिकतम घात क्या हुआ? तो 5 के पावर आपका 19 हो गया। अब इसमें रेस्ट कुछ बच रहा है नहीं, क्योंकि 2 भी ले लिए, 3 भी ले लिए और 5 भी ले लिए, तो इसमें रेस्ट नहीं बच रहा है। इसका मीनिंग है कि ये आपका एलसीएम हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछे थे,
तो अब हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। HCF के लिए फॉर्मूला लिखे थे हम कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर। कॉमन मतलब हो गया सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं हम सर्वनिष्ठ पद और उनके न्यूनतम घात। कहने का मतलब सर्वनिष्ठ पद वो सभी में होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए और कम से कम पावर वाला इसका HCF होगा। अब चलिए इसमें देखते हैं हम। तो इस टर्म में देखिए पहले तो 2 के पावर 45, फिर इस टर्म में देखते हैं तो 2 के पावर 39 और फिर इस टर्म में देखते हैं तो 2 के पावर 60। तो कम से कम पावर क्या हुआ, तो कम से कम पावर हो गया हुआ 2 के पावर 39, तो 2 के पावर आपका 39। फिर गुना लिख लीजिए। अब 3 के पावर 33, 3 के पावर 32 और 3 के पावर 78, तो कम से कम पावर क्या हुआ आपका 3 के पावर 32, तो 3 के पावर हम 32 दे दिए। अब अगला देख रहे हैं 5 के पावर 6 और 5 के पावर 19, इसमें तो है नहीं, तो कॉमन तो हुआ नहीं, मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं, मतलब 5 वाले को छोड़ना पड़ेगा। अब तो इसमें कोई है नहीं, इसका मतलब है कि HCF हो गया 2 के पावर 39 गुना 3 के पावर 32। हमने सिंपल बेस और डबल बेस में ही बता दिए कि जब डबल बेस रहेगा मतलब बड़ा बेस रहेगा तो आपको उसको फैक्टर के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करने का तरीका भी हम बता दिए हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब पावर के रूप में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है। और हम इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी LCM HCF के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो टाइप होगा उसके बारे में फिर हम चर्चा आगे की ओर करेंगे। थैंक यू। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। क्लियर है। धन्यवाद।